नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो बड़े ही डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। मिशन एलाइट का जो है ये पार्ट है, तो आने वाले जहाँ जो भी एग्जाम होगा, जहाँ पर भी HP जीके पूछी जाएगी, वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द बैंक ऑफ रावी। तो बोलते हैं कि रावी जो नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो शहर दिया गया है, टाउन दिया गया है, कस्बा दिया गया है, वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो देखिए, रावी नदी की अगर हम बात करें तो रावी हिमाचल की जो है वो 5 इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है और रावी नदी के तट पर जो है वो इनमें से परेल जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। परेल जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है कहाँ पर? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ना डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में मुख्य रूप से रावी नदी बहती है। चंबा जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अभी मिंजर मेला जो था वो चंबा में हुआ। अभी हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था कि सावन के महीने में जो है मिंजर का मेला होता है। सेकेंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को जो है ये स्टार्ट हो जाता है और 1 हफ्ते तक जो है ये मेला चलता है। उसी तरह क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि चंबा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी क्वेश्चन को डाइवर्ट कर देता है कि चौगान चंबा का कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो अगर आप चंबा नहीं गए होंगे तब नहीं पता होगा। तो चंबा का चौगान जो है वो चंबा शहर में ही स्थित है और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। पहले मैंने कल ही बताया था कि रावी नदी चौगान से होकर जो था वो बहती थी। एक ऋषि थे, उन्होंने पूजा की और रावी नदी को जो था वो डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि 2 मंदिर थे। उन मंदिरों को जो था वो फिर नदी के किनारे, नदी जब डाइवर्ट हो गई वहां से, तो दोनों मंदिर जो था वो आने जाने में आसानी जो था वो वहां से हो जाती थी। रावी नदी निकलती कहाँ से है? ये बड़ा भंगाल नामक स्थान से जो है वो निकलती है। ये आपने ध्यान रखना है। चंबा शहर जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी पता चल गया। आपने एक और बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि रावी की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं। उनमें बुधिल आ जाती है, उनमें तंतगिरी आ जाती है, उनमें साहो नदी आ जाती है, चिड़चुंद नाला जो है वो उनमें आ जाता है। चंबा में जो है वो एक और नदी बहती है जिसका नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी भी जो है वो इम्पोर्टेंट नदी है। पहले ये चंद्रा और भागा नाम से जो है वो जानी जाती है। तांदी नामक स्थान पर जो है चंद्रा और भागा जो है वो आपस में आकर मिलती हैं। जब आपस में आकर चंद्रा और भागा जो है वो मिल जाती हैं, तो उसके बाद जो है जब ये बहती हैं आगे आगे जब बहती जाती हैं, चंबा में ही जैसे ही ये एंटर करती है तो ये चंबा के पांगी में जो है भुजिंद के समीप जो है वो एंटर कर जाती है और ये जो है वो फिर चेनाब नदी के नाम से जो है चंद्रा भागा जाने लगती हैं। और ये चंबा को कहाँ पर छोड़ती हैं? तो चंबा शहर को ये संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ जाती हैं और कश्मीर में जो है वो एंटर कर जाती हैं। तो ये हमने चंबा की नदियों के बारे में जो था वो जान लिया, चंबा के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पास ज्वाइंस किन्नौर एंड तिब्बत। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, परंतु फिर भी अगर कई बार एग्जाम में पूछा जाए तो कंफ्यूजन भी हो जाता है, प्रैक्टिस प्रॉपर ना हो तब भी कंफ्यूजन हो जाता है। बोलते हैं कौन सा दर्रा किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है? देखो, एक ही दर्रा है हमारे पास ऐसा इंपॉर्टेंट हिमाचल का जो किन्नौर साइड को जो है वो तिब्बत के साथ जो है वो जोड़ता है। तो वो दर्रा कौन सा है? वो दर्रा है आपका शिप्की पास। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। शिप्की पास क्या करता है? ये लाहौल और किन्नौर को तिब्बत से जो है वो जोड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो मुख्य रूप से जो है वो किन्नौर में स्थित है। तो शिवालिंग एक पास है, शिवालिंग पास जो है वो किन्नौर में स्थित है। एक और बात ध्यान रखें, एग्जामिनर ने ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है कि कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो सेपरेट करती है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से। तो स्पीति और किन्नौर को जो तिब्बत से अलग करती है वो है झांसकर रेंज। झांसकर रेंज जो है वो स्पीति और किन्नौर को जो है तिब्बत से अलग करती है। ये जो आपकी झांसकर रेंज है ना, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ग्रेटर हिमालय में जो है ये आती है और यहीं पर आपने ध्यान रखना है कि सिल्ला चोटी जो हिमाचल की सबसे वन ऑफ दी हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वो भी यहीं पर पड़ती है। इंपॉर्टेंट दर्रों की अगर बात हो रही है तो हिमाचल के इंपॉर्टेंट दर्रे एग्जाम में देखे गए हैं और याद तो नहीं रहते अगर प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया हो एक बार पढ़ने से, तो ये चीज़ें याद नहीं रहती। तो वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि एक छोबू दर्रा ऑप्शन में दिया गया है। ये छोबू दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है? ये लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर पादरी दर्रा दिया गया है, ये किसको किसके साथ जोड़ता है? तो ये दर्रा जो है वो चंबा को जो है वो जम्मू के साथ जो है वो जोड़ता है। चंबा साइड को जम्मू के साथ जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर जो है कुंजुम दर्रा जो है वो दिया गया है। तो कुंजुम दर्रा भी जो है वो इंपॉर्टेंट एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश का।
ये दर्रा अब किसको किसके साथ जोड़ता है, तो कुंजुम दर्रा जो है ये लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है। ये लाहौल स्पीति में जो है ये दर्रा स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट वन हो गए यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं केशांग एंड केरांग स्ट्रीम्स आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ। तो बोलते हैं केशांग और केरांग स्ट्रीम्स जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं। देखो एक केशांग हो गया, एक केरांग हो गया, ये आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भी पढ़ा होगा। तो केशांग और केरांग ये आपने ध्यान रखना है कि सतलुज की जो है ये सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये सतलुज की सहायक नदियां, चलो बिल्कुल ठीक बात है। सतलुज नदी के बारे में बेसिक जानकारी तो पता होनी चाहिए पहले, फिर हम इन जो है यहाँ पर ट्राइब्यूटरीज दी गई हैं इनके ऊपर जो परियोजना अगर कोई बनी है उसके बारे में भी जो है वो जानेंगे। देखिए सतलुज में, सतलुज जो है केशांग और केरांग ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। सतलुज नदी निकलती कहाँ से है, सतलुज नदी जो है ये निकलती है मानसरोवर झील में रक्सताल के समीप कहीं से निकलती है। सतलुज नदी जो है वो कहाँ से होकर फिर बहती है, तो देखो पहले तो ये कहाँ से बहकर पहले ये किन्नौर में एंटर करेगी, शिमला को भी टच करती हुई जाती है, उसके बाद कुल्लू को भी जो है वो हल्का हल्का टच करेगी, सोलन को टच करेगी, सोलन के बाद जो है ये मंडी को भी जो है थोड़ा सा टच करेगी और फिर बिलासपुर में भी जो है वो बहती है। बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है। और लुहणु में जो है वो एक मेला होता है, नलवाड़ी का मेला जो बिलासपुर का मेला है, W गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये मेला जो है वो पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी नदी के किनारे हो रहा है, तो सतलुज नदी के किनारे जो है ये मेला होता है। ये आपने अब यहाँ से ध्यान रखना है। सतलुज नदी की सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो सतलुज नदी की सहायक नदियों में आपने केशांग पढ़ लिया, आपने केरांग पढ़ लिया, इसके अलावा स्पीति आपने ध्यान रखना है, आपने रोपा ध्यान रखना है, आपने बसपा ध्यान रखना है, डुलिंग ध्यान रखना है, सोलडांग ध्यान रखना है। ये जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखो केशांग और केरांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं। केशांग परियोजना जो है ये स्टेज 1 भी है, स्टेज 2 भी है। दो तीन स्टेजेस हैं इसकी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो ये परियोजनाएं जो है वो सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई हैं, किन्नौर में मुख्य रूप से स्थित है। और 65 मेगावाट की जो है ये परियोजना है केशांग 1 की हम बात कर रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPPCL जो है वो इसको एग्जीक्यूट करती है। केशांग 2 और केशांग 3 है, ये 130 मेगावाट की जो है वो परियोजनाएं हैं, केशांग 2 और केशांग 3। और इनको भी जो है वो कौन एग्जीक्यूट करता है, इनको भी जो है वो HPPCL ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन इनको एग्जीक्यूट करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ से केरांग की ना, तो केरांग भी ना साथ में ही लगता है, तो यही प्रोजेक्ट जो है वो केरांग के ऊपर भी बने हुए हैं, मतलब इनका पानी साथ में ही जो है वो बिजली बनाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच राजा ऑफ चंबा वॉज किल्ड बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा जो था वो, कांगड़ा के राजा संसार चंद थे, उन्होंने चंबा के किस राजा की जो था वो हत्या कर दी थी, किसका मर्डर किया था, किसको जो था वो किल किया था। तो इनके द्वारा जो था वो चंबा के राजा थे राजा राज सिंह, इनका जो था वो हत्या कर दी गई थी, इनको जो था वो मारा गया था। क्यों मारा गया था, तो राज सिंह, तो इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसके पीछे कोई ना कोई कहानी या फिर कोई ना कोई लड़ाई जो है वो जरूर रही होगी इनके बीच में, तभी तो युद्ध हुआ और युद्ध में जो था ये मारे गए राज सिंह। तो पूरा थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि किस तरह से जो था वो इनके बीच में लड़ाई हुई थी। देखो कांगड़ा के राजा संसार चंद जो था इनके समकालीन हुआ करते थे चंबा के राजा राज सिंह, और कांगड़ा और चंबा के बीच में कुछ उस टाइम बनती नहीं थी, तो इनके बीच में युद्ध जो था वो हो गया। अब इनके बीच में युद्ध जो होता है ना, इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में जो था ये काफी टाइम तक पहले तो युद्ध चलता है, रिहलू का क्षेत्र था ना, इसको भी लेकर थोड़ा सा डिमांड रहती थी संसार चंद की कि मुझे रिहलू का क्षेत्र जो है वो चाहिए। राज सिंह अपना क्षेत्र देने से इनकार करते थे। फिर राजाओं के बीच में लड़ाई होती है। ये लड़ाई कहाँ पर होती है, शाहपुर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, वहां पर ये लड़ाई जो है वो होती है। और इस लड़ाई में राज सिंह जो है वो मारे जाते हैं। कौन से ईयर की ये बात है, अराउंड 1794 की जो है ये बात है, 1794 में जो है ये मारे जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो था वो हुआ था। और राज सिंह जब मारे गए तो उसके बाद जो था जीत सिंह जो था वो राजा बने थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन राजा बना था उसके बाद। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। और लड़ाइयों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम चंबा के राजा कौन थे, तो उस टाइम चंबा के राजा श्री सिंह थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम चंबा के राजा कौन थे, तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम चंबा के राजा जो थे वो कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे
राजा भूरी सिंह जो था वो उस टाइम हुआ करते थे। चंबा के अंतिम शासक कौन रहे? चंबा के अंतिम शासक जो था वो राजा लक्ष्मण दास थे। लक्ष्मण सिंह भी इनको कहाँ पर लिखा गया है, और आपने ध्यान रखना है कि इन्हीं के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो चंबा को एक जिला के रूप में बनाने की मंजूरी दे दी गई थी। 4 जिले चंबा में हुआ करते थे, चंबा इज वन ऑफ देम। तो चंबा था कौन? चंबा के अलावा महासू था, महासू के अलावा मंडी था, मंडी के अलावा सिरमौर था। ये 4 जिले जो था वो 1948 में हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हेन डिड समुद्रगुप्ता सबड्यू द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि समुद्रगुप्त ने हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों पर अपना अधिकार कब कर लिया था? समुद्रगुप्त के द्वारा जो था वो हिमाचल के नवगठित राज्यों के ऊपर जो था वो अपना अधिकार जो था वो किया गया था। और ये बात जो है वो कौन से ईयर की है, कौन से टाइम जो था ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरी में जो था ये देखने को मिलता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 4th सेंचुरी में देखने को मिलता है, ये आपने ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त ने जो था वो हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को जो था वो 4वीं शताब्दी में अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त जो था वो समुद्रगुप्त जो है राजा अपने राजवंश के जो था वो 4थे राजा हुआ करते थे, और चंद्रगुप्त प्रथम के जो था ये उत्तराधिकारी जो था वो हुआ करते थे। पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की जो था वो राजधानी हुआ करती थी। और आपने ध्यान रखना है कि ये काफ़ी सफल सम्राट जो है वो माने जाते हैं समुद्रगुप्त। तो ये बेसिक सी बात है इनके बारे में ध्यान रखने के लिए, और इतना ही यहाँ से याद रखें। अगर पूछा गया तो स्पेसिफिक रूप से यही पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज मोरावियन मिशन सेटअप इन लाहौल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मोरावियन मिशन जो था ना, ये मोरावियन मिशन जो था वो लाहौल में आया था। इसने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस भी यहाँ पर आकर की थी, परंतु पहले तो बात यह है कि ये मोरावियन मिशन जो था वो आया कब था, लाहौल स्पीति कब पहुंचा था आकर, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो मोरावियन मिशन की बात हो रही है, तो ये जो था ना ये 1853 में जो था वो सेटअप किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किसकी लीडरशिप में जो था ये मोरावियन मिशन जो था वो सेटअप किया गया था? तो ADH फ्रैंकल थे, इनकी अध्यक्षता में जो था ये स्थापित किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और क्या इसका एम था आने का, और किस तरह का ये मिशन था? तो ये उस टाइम देखो क्या था, उस टाइम ब्रिटिश रूल करते थे यहाँ पर, तो वो क्रिश्चियन अपना जो धर्म था ना उसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी उसी के काम से जो था वो यहाँ पर आया था। कुछ ना कुछ चीज़ें ये फैला देते थे, जैसे कहीं पर हॉस्पिटल बनवा दिए, कहीं पर कुछ खेती स्टार्ट कर दी। इसी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे और अपने धर्म का जो था प्रचार प्रसार जो था वो करते थे। और जो क्रिश्चियन धर्म था ना उसी को स्प्रेड करने के लिए जो था ये मोरावियन मिशन सेटअप किया गया था, और ये इस तरह से लाहौल में आकर जो था वो ये पहुंचता है। परंतु बाद में चलकर देखने को मिलता है कि 1940s में ये मिशन जो था वो क्लोज भी कर दिया जाता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता है इसका। तो ये आपने लाहौल के बारे में ध्यान रखना है, मोरावियन मिशन के बारे में। और आप क्या ध्यान रख सकते हैं लाहौल के बारे में? देखो लाहौल स्पीति जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहा, दूर दराज के क्षेत्र थे, तो अटैक हुए यहाँ पर, परंतु उतने ज़्यादा अटैक नहीं हुए जितने प्लेन इलाकों पर हो जाते थे। लाहौल स्पीति में अगर हम बात करते हैं तो 1869 में पोस्ट ऑफिस ब्रांच जो था वो केलोंग में खुली थी। 1935 में सेकंड पोस्ट ऑफिस की ब्रांच जो है वो यहाँ पर खुल जाती है। लोते जो कि पतन वैली में जो है वो पड़ता है, वहाँ पर जो है ये पोस्ट ऑफिस की ब्रांच जो है वो खुलती है या फिर खोली जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में जो है ये भी आप ध्यान रखें कि आलू जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आलू, यहाँ पर लाल आलू जो है वो पाया जाता है, वो भी काफ़ी फेमस जो है वो होता है। और ये एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो था वो सीड फार्म एक रिसर्च यूनिट भी जो था स्थापित किया गया था। तो ये पत्तन वैली के गोरमा में जो था वो गोरमा में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था, 1960 में किया गया था। हाईएस्ट पुलिंग बूथ और हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस आपको दोनों पता है। ये हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिक्किम में स्थित है और हाईएस्ट पुलिंग बूथ जो है वो तसीगंग में जो है वो स्थित है। तसीगंग में जो है वो हाईएस्ट पुलिंग बूथ स्थित है। लास्ट टाइम में विधानसभा के इलेक्शन हुए तो 100% वोटिंग जो था वो यहाँ पर देखने को मिली थी। बाकी लाहौल स्पीति में तो फेयर फेस्टिवल हम बहुत बार रिवाइज कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड राम सिंह अटैक शाहपुर एंड ड्रोव आउट द ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि राम सिंह जो थे ना, राम सिंह ने कब शाहपुर पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया था। राम सिंह की एक बात थी कि राम सिंह जो था ये इंडिविजुअल वे में लोगों को पहले इन्होंने स्टार्ट किया अपना आंदोलन, फिर लोगों को इन्होंने अपने साथ जो था वो जोड़ा और फिर इन्होंने अंग्रेजों को वहाँ से खदेड़ भी दिया। तो 1848 की बात है, परंतु अगस्त महीने की ये बात है। अगस्त 1848 में ये सब हुआ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगस्त 1848 में जो था वो राम सिंह ने शाहपुर पर आक्रमण कर लिया और अंग्रेजों को जो था वो यहाँ से खदेड़ दिया था।
क्या नाम था इनका पूरा? इनका नाम था पूरा वजीर राम सिंह। तो वजीर थे ये, वजीर राम सिंह जो था वो इनका पूरा नाम था। और इनको देखो कॉन्सिक्वेंसेस भी तो भुगतने ही पड़े होंगे उसके बाद, तो किस तरह से इनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा था, क्या इसके परिणाम जो था वो बाद में चलकर रहे थे जो इन्होंने जो था वो फेस किए थे। देखो इनको जो था वो जेल की सजा दी गई थी और काला पानी इनको भेज दिया गया था, और बाद में चलकर रंगून की जेल में जो था, ये क्या होता है, रंगून की जेल में जो था ये टॉर्चर इनको किया जाता है और वहीं पर इनका देहांत हो जाता है। और 1849 में ये जो था वो जस्ट 24 ईयर्स के थे उस टाइम, जब ये जो था वो अपनी धरती के लिए जो था वो शहीद हो गए थे। इन्हीं के नाम पर जो है वो गाना भी है, राम सिंह पठानिया। इनके करेज को जो है, इनका जो करेज था उसको, जो इनका साहस था उसको जो है ये गाना दर्शाता है। तो इस तरह से जो था वो सारी बात हुई थी, इस तरह से जो था वो सारा सिनेरियो जो था वो रहा था। इनका जन्म 1848 में रहा था, 1849 तक जो था इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये आप सारा यहाँ से इनके बारे में आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु फाउंडेड द कुठार रियासत। तो देखो रियासतों के बारे में ना पढ़ा तो आपने है, कुठार रियासत आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, परंतु इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज करना ज़रूरी है। तो देखो कुठार रियासत की हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। इस रियासत की स्थापना जो था तो सूरत चंद थे, ऑप्शन ए सही आंसर है, जिन्होंने इस रियासत की जो था वो स्थापना की थी। अब सूरत चंद ने जो था वो इसकी स्थापना की थी, चलो ठीक है की थी। और आपने एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि ये रियासत जो था ये उस टाइम किसके द्वारा रूल की जाती थी, उस टाइम यहाँ के शासक कौन होते थे, जब गोरखाओं के द्वारा जो था वो आक्रमण किया गया था। तो गोरखाओं के द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो उस टाइम यहाँ के राजा राणा गोपाल चंद जो था वो हुआ करते थे। तो गोपाल चंद का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ एक और ध्यान रखें कि कुठार रियासत जो था वो 5 परगनास को जो था वो कंप्राइज करती थी अपने बीच में। 5 परगना इसमें आते थे। इसमें रिहानी होता था, गढ़ होता था, शील होता था, दरुत होता था और सबाथू था। कुठार वैली में जो था ये आते थे। कहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है, तो प्रेजेंट टाइम में आपने ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो है ये सोलन जिले में जो है वो आती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आती है। पूछने वाला क्वेश्चन को किस तरह से पूछेगा, पूछने वाला क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा कि कुठार रियासत जो था वो हिमाचल प्रदेश के साथ 1948 में जो था वो मर्ज हो गई थी। तो उस टाइम में किस डिस्ट्रिक्ट का भाग थी, तो उस टाइम तो सोलन डिस्ट्रिक्ट होता ही नहीं था। तो उस टाइम ये महासू डिस्ट्रिक्ट का जो था वो भाग हुआ करती थी। तो ये आप ध्यान रखें कि उस टाइम ये महासू डिस्ट्रिक्ट का जो था वो भाग हुआ करती थी। तो ये आपने बेसिक जान लिया। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो यहाँ से निकाल कर जान लिए। कुठार रियासत के बारे में, रियासतों के बारे में थोड़ा जानना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लंगदरमा इज अ टाइप ऑफ। तो बोलते हैं कि लंगदरमा एक टाइप है, परंतु ये किस चीज़ का टाइप है ये पूछा जाता है। लंगदरमा जो है ये टाइप है, ये जो है वो डांस का टाइप जो है वो आता है। डांस का टाइप है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब किस तरह से डांस का टाइप है थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। लंगदरमा जो है ये एक एविल डांस है, परफॉर्म किया जाता है और मास्क डांस भी इसको कह देते हैं। ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है, कुछ घंटों तक जो है ये चलता है। इसमें जो है वो क्या फीचर किया गया है, क्या इसमें दर्शाया जाता है, तो इसमें मर्डर दिखाया जाता है। जो एविल किंग थे एक लंगदरमा जिनका नाम था, उनका जो है वो मर्डर यहाँ पर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब हम इम्पोर्टेंट डांसेस के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो है वो जान लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब देखो यहाँ से ज़रूरी क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट डांसेस यहाँ से ज़रूरी हैं। तो लंगदरमा डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट डांसेस की बात करें तो लाहौल स्पीति में सांद और साबू भी जो है वो एक डांस का टाइप यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो सुनतो डांस परफॉर्म किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति के अलावा हमने किन्नौर के तो हमने कल भी शायद कल परसों भी रिवाइज किए थे, जिसमें कयांग, बाख्यांग, बयांगचू, जाप्रो, जात्रो ये सारे डांस जो है वो मुख्य रूप से आ जाते हैं। अभी हम चंबा के भी जान लेते हैं, क्योंकि चंबा में आजकल मिंजर मेला जो है वो चला हुआ था या फिर, तो उसके बारे में जान लेते हैं। चंबा में जो है वो नुआला डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नुआला जो है वो मुख्य रूप से गद्दी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और भगवान शिव को जो
है ये डेडिकेटेड होता है, उनको जो है वो समर्पित जो है ये होता है, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल चंबा में जो है, चंबा ही बोल रहा था मैं, चंबा में जो है वो झंझार डांस भी जो है परफॉर्म किया जाता है, डांगी ढेपक डांस भी यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, ढांडरास डांस भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। अब देखो चंबा में जो मिंजर मेला लगता है वो इंटरनेशनल लेवल का मेला होता है। इसी को जो है थोड़ा सा डिटेल से मैं अगर आपको बताऊं मिंजर मेले के बारे में, क्योंकि पिछले कल हमने जाना था परंतु हमने नदी तक ही जाना था और नदी तक हम रुक गए थे, उसके बाद उसके आगे हमने नहीं जाना था। देखिए मिंजर मेला जो होता है ना वो चंबा में होता है, मिंजर मेला चंबा में होता है और ये मेला जो है ये इंटरनेशनल लेवल का जो है वो मेला होता है। परंतु इस मेले को आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन से महीने में मनाया जाता है, सावन के महीने में मनाया जाता है, सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ये मेला जो था वो किसके द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, तो राजा साहिल वर्मन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। राजा साहिल वर्मन के द्वारा ही जो था वो चंबा शहर की स्थापना भी जो था वो की गई थी। इसके अलावा क्या चंबा में एक ही मेला होता है? नहीं, चंबा में जो है चंबा भी जो है वो देवी देवताओं की भूमि है, भगवान शिव की भूमि मानी जाती है। मणिमहेश यात्रा यहाँ पर होती है, चित्रारी यात्रा यहाँ पर होती है, भरमौर यात्रा भी कहते हैं, वो भी अगस्त के महीने में ही होती है, वो भी जो है वो चंबा में होती है। चंबा में सूही मेला भी जो है वो लगता है, परंतु सूही मेला जो है वो अप्रैल के महीने में ही जो है वो हो जाता है। चंबा में चेरवेल फेस्टिवल भी जो है वो लगता है, चेरवेल फेयर भी जो है वो लगता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। चंबा में पांगी है, पांगी जो है वो इम्पोर्टेंट है। पांगी चंबा का एक दूरदराज का क्षेत्र है। पहले टाइम में तो माना जाता है कि किसी को सजा देनी हो तो उसे पांगी भेज दिया जाता था। अब पांगी के बारे में एक बात आप बिल्कुल क्लियर रखें कि पांगी का अलग से हेडक्वार्टर है। पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में जो है वो स्थित है, किलाड़ जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर है। और ये सब हमने जान लिया। मैंने फेयर फेस्टिवल से स्टार्ट किया था, चंबा का मिंजर मेला भी हमने कवर कर लिया यहाँ से, हमने इंपॉर्टेंट डांसेस भी कवर कर लिए यहाँ से, जो चंबा के हैं, किन्नौर के हैं, लाहौल स्पीति के हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच बिल्डिंग इन शिमला टाउन वॉज द रेजिडेंस ऑफ एओ ह्यूम। तो शिमला शहर की कौन सी इमारत एओ ह्यूम का निवास स्थान थी? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 4 ऑप्शन। लास्ट जो मिशन एलाइड का हमारा जो एडिशन था, मिशन एलाइड का पार्ट था, उसमें जो था ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। हमने सारा डिटेल से जो था यहाँ से जाना था, तो ज़्यादा डिटेल से जितना आप बता सकते हैं आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। अदरवाइज लास्ट पार्ट में मैं डिटेल से जो है वो बता चुका हूँ बिल्डिंग्स के बारे में। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर भी जल्दी ही क्यूजी स्टार्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।